टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं और बहुत वास्ट लेवल से बदल रही हैं। इंडिया भी बहुत स्पीड में ग्रो कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी समझनी ज़रूरी है। कंटेंट को लेकर हमारी टीम बहुत रिसर्च करती है, कंटेंट को लेकर, यूट्यूब को कंसल्टेंसी को लेकर, क्योंकि हमारा भी वर्क कुछ उसी से रिलेटेड है, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो हमें ये समझना है कि जो आज के समय में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग दूसरों के वीडियो लेके और ज्ञान लेके वही ज्ञान सोशल मीडिया पे बना देते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ सोच लूँ और मैं जान लूँ कि आपको इतना % आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वैसे रिलेटेड कंटेंट बनाने लगते हैं। तो क्या लगता है कि ये कंटेंट, इस तरीके के कंटेंट एक्सपर्ट या फाइनेंस एक्सपर्ट ग्रो कर रहे हैं और उनके मिलियंस में व्यूज़ है, तो क्या लगता है कि वो कुछ पढ़ते हैं? आप ऐसे लोगों को देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो भी आपका यूट्यूब में लोग आ रहे हैं, तो आपके पास जब व्यूअर इतना ज़्यादा है, आप कुछ भी बनाइए, किसी चीज़ को भी बनाइए, तो आपके पास व्यूअरशिप आ जाती है। जिनके भाई नॉलेज एक अलग चीज़ हो गई, आप अल्टीमेटली बाद में कौन जीतता है लॉन्गर रेस में, वो एक अलग सिनेरियो है। बट बाकी एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप कुछ भी बना रहे हो, तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो स्क्रॉल करने में आ ही जाता है। बट क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब लेट सपोज एक के पास में बिजनेस के बारे में बताता है और बिजनेस के बारे में बताते बताते उनके पास में जो फॉलोअरशिप है वो 2 मिलियन 3 मिलियन की होगी, तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बन गई। अब उन्होंने किसी फाइनेंस को लेकर डिस्कशन कर दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस वक्त यही हो रहा है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को डिस्कस कर देते हैं। अब क्योंकि एप्लीकेशन की तरफ से 2-4-5 लाख का चेक आ जाता है, 10 लाख का चेक आ जाता है, तो उनको जो बोलना है वो कंटेंट भी मिल जाता है कि आपको बोलना है। अब क्योंकि बिज़नेस के मामले में हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो लगता है यार बिज़नेस फाइनेंस तो थोड़ा बहुत मिक्सचर है, तो ये जो बंदा बोल रहा होगा वो सकता सही हो। उसकी वजह से बहुत सारे मेजर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं। मतलब इसका रिपोर्ट है, इसका रिजल्ट्स है। बिल्कुल, अभी रिसेंटली सीतारमन जी ने भी कहा था कि आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से बच के रहना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि हमारे देश में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं। बट ये चीज़ एक इंडिविजुअल को समझनी पड़ेगी, कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है, कौन बंदा कैसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये इसका विवेक, एक जो भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, जो अपना हार्ड एंड मनी लगा रहा है, उसको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो भाई अगर आप फाइनेंस के बारे में जानते हैं और आपने अगर फाइनेंस सीखा हुआ है, आपने उसकी डिग्री ली है या आपने पढ़ाई की है, या फिर आपने चलो बहुत अच्छी वेल्थ बना लिया, वॉरेन बफेट बन गए, या फिर आप राकेश झुनझुनवाला बन गए, आप कुछ ऐसे बड़े एक्सपर्ट बन गए, तो आपको लगता है कि आप वहाँ फाइनेंस की नॉलेज दे सकते हैं। बट फिर भी नीचे टैगलाइन में नीचे लिखना ज़रूरी है।